ब्रांच एक्सपेंशन को थोड़ा सा होल्ड पर रखा गया था। जैसे ही ये वहाँ से रिलैक्सेशन मिला तो हम लोग पूरा विगरसली इसको जा रहे हैं। जैसे आज अयोध्या में 5 ब्रांच ऑलरेडी थी, आज 2 ब्रांच का उद्घाटन हुआ, एक दवकली और एक नाका शाखा। तो यहाँ अब टोटल 7 ब्रांच हो गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस साल हम लोग 11 ब्रांच खोले हैं और ऑल इंडिया में 111 ब्रांच खोले। तो जैसे प्राइवेट बैंकों में या किसी भी कस्टमर्स के लिए कुछ विशेष तरीके से सुविधाएं यहाँ बैंक देती है, तो आपके इस ब्रांच में भी क्या कुछ विशेष प्रीमियम कस्टमर्स के लिए भी कुछ अलग से फैसिलिटीज रहेगी? निश्चित रूप से ये तो लोकल अरेंजमेंट है, ये ब्रांच मैनेजर अपने लेवल में इसको कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक के डिजिटली इतना हम लोग डेवलप कर गए हैं कि बैंक आने का बहुत कम जरूरत पड़ गया। मान लीजिए जैसे अकाउंट खोल दिए, उनको एटीएम दे दिया गया, इंटरनेट बैंकिंग दे दिया। अभी ऐप हमारा आ गया है, ओमनी ऐप जो है, जिसमें 400 से ज्यादा फीचर है। तो आप अपने आप काम कर सकते हैं। इसलिए हम ब्रांच मैनेजर्स को ही बोलेंगे, यहाँ के स्टाफ को, जितने यंग जनरेशन है, इनको अकाउंट खोल के ओमनी ऐप डाउनलोड करा के उनको एक बार बताएं, क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा उसमें और रस भी कम होगा। तो ये अभी बैंक है, लास्ट ईयर भी 2000 करोड़ का हमारा बजट है आईटी में और इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट ईयर भी हम लोग 2000 का बजट था, जिसमें 1800 करोड़ खर्च किए थे। तो हम लोग पूरा इसका फोकस है कि हम लोग आईटी सेक्टर में और आगे बैंक को ले जाएं। क्या उद्देश्य है? सर, हम अभी तक यहाँ पे हमारी 5 ब्रांचेस थी शहर में, अब 7 हो गई हैं। 2 नई देवकाली और नाका पे शाखाएं खुल गई हैं और इसका पूरा उद्देश्य यही है कि आसपास के जितने भी बिजनेसमैन, स्टूडेंट या जितने भी नागरिक हैं, उनको बैंकिंग की सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर सकें और जितनी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका साथ दे सकें। नए बैंक के उद्घाटन आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, इसको किस तरीके से निर्वहन करेंगे? सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा अपनी ईमानदारी से अपना काम करने पे भरोसा रखती हूँ और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी से अपने पद का और अपने कर्तव्य का पालन करूँ। एक जो सरकारी बैंक की छवि, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन सरकारी बैंक जैसे सरकारी बैंकों की पहले जो छवि थी उस हिसाब से अब वैसा काम नहीं रह गया है। क्योंकि नई जनरेशन में जो एंट्री आ रही है, जितने भी नए ऑफिसर्स अपने यहाँ या क्लर्क अपने यहाँ स्टाफ भर्ती हो रहे हैं, सब वो उसी जील से काम करते हैं। जैसे प्राइवेट में काम करते हैं वैसे ही सरकारी में भी काम करते हैं और अब वो हिसाब नहीं रह गया है सरकारी बैंकों का। आपको सारी सुविधाएं सरकारी बैंकों की मिलती है और सर्विस आपको प्राइवेट बैंक की मिलती है। बताएं सर। जी सर, बिजनेस लोन, जो लोग अपना खुद का व्यापार, बिजनेस लोन क्या स्पेशल रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी, चाहे आप प्री स्कूल से लेके और आप आगे से आगे तक की पढ़ाई करने के लिए आप एजुकेशन लोन पे अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। और बिजनेस में आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या आपका बहुत पुराना बिजनेस हो, करोड़ों का आपको लोन चाहिए या आपको सब मतलब एकदम माइन्यूट लोन चाहिए, 50,000 20,000, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े या कितने छोटे बिजनेसमैन हैं, आपको यहाँ हर तरीके से सारी सुविधाएं मिलेंगी। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं पहले कोई किसी ने पूछा था, उसका भी मैं जवाब दूंगी कि प्रीमियम कस्टमर्स के लिए सुविधाएं अब कंप्यूटर में ही फिक्स हो गई हैं। जैसे ही आप उस रेंज में आते हो, आपको खुद ही सारी सुविधाएं कंप्यूटर अपने आप प्रोवाइड कर देता है। उसमें आपको किसी भी पार्शियलिटी की जरूरत ही नहीं है कि अब मैं प्रीमियम कस्टमर हूँ, ये आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरा शुभ नाम मेधा त्रिपाठी है और मैं शाखा प्रबंधक नाका ब्रांच।